हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस वी एग्ज़ाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के प्रश्नावली 1C, ठीक है, पहले अभ्यास के बारे में प्रश्नावली 1C के बारे में चर्चा करेंगे। और जो भी हम पिछले वीडियो डाल चुके हैं 1A और 1B, आपने वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, ठीक है, अच्छा सा आपको समझ में आया होगा, ये पक्की उम्मीद है, ठीक है। तो अब हम आए हैं 1C लेकर के, उम्मीद है कि ये भी वीडियो आपको समझ में आएगा। जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि इस तरह के आपके सभी वीडियो आपके नोटिफिकेशन में पहुँच सके और उनको आसान तरीके से आप पढ़ सकें। तो हमारा जो एम है कि हमारा वीडियो हर बच्चे, गरीब से गरीब बच्चों तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला सवाल क्या लिखा है, पहला सवाल हम जरा देखते हैं। पहला सवाल लिखा है 2/3 माइनस का 5/3। अब इनको हल करना है। हल करने का मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों के हर बराबर हैं तो लासा हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। क्या आ जाएगा लासा, जरा देखिए क्या आ जाएगा, 3 लासा आ जाएगा। फिर उसके बाद ऊपर जो जैसा लिखा होता है 2 माइनस का 5 लिखा, लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद 5 में हम 2 को घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, और वो भी काहे का, माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली संख्या के सामने माइनस का सिंबल लगा है, /3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 से 3 को काटेंगे, 3 एक नाम 3, तो आपका जो आंसर आएगा वो -1 आ जाएगा। इस प्रकार ये पहला आंसर आपका तैयार हुआ। बात आ रही समझ में? तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, जैसे ये लिखा है तो 2 कितना लिखा है हमारे पास, 3 लिखा है, और ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों के हर बराबर हैं, लासा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, सॉरी लासा है, दोनों के हर बराबर हैं, लासा कितना आ जाएगा, हर में क्या लिखा है 3, दोनों के हर 3 है, 3 लिख लिया, और इधर हो जाएगा 2 प्लस का कितना हो जाएगा 5, तो 5 और 2 को आपस में जोड़ लीजिएगा तो 7 कितना हो जाएगा 3। तो ये भी आपका इस प्रकार आंसर तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन हम आते हैं। जैसे माइनस का क्या लिखा है हमारे पास, 2/3 लिखा है, 3 लिख लीजिएगा, माइनस का सिंबल माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे, इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों के हर बराबर हैं, लासा 3 आ जाएगा, तो माइनस का 2 प्लस का कितना हो जाएगा 5, तो 5 में 2 निकल गया कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 में 2 निकल गया 3 हो जाएगा। बड़ी वाली माइनस लगा है ना, देखिए 5 में माइनस ये 2 लिखा है, तो 5 में 2 निकल गया 3, काहे का 3 प्लस का, क्योंकि बड़ी वाली संख्या के सामने प्लस का सिंबल लगा है, और पूरे के बटे के तो हो जाएगा 3, 3 एक नम 3, तो आपका जो आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये भी आंसर आपका कंप्लीट हुआ। इधर आ जाइए, तो अब यहाँ पे हमारे पास लिखा है माइनस का 2/3 लिखा है, और माइनस का 5/3 लिखा है, दोनों के हर बराबर है, लासा हमारे पास कितना आ जाएगा, जरा देखिए, लासा हमारे पास 3 आ जाएगा, तो माइनस का 2 माइनस का 5 हो जाएगा। तो जो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 7 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त करो, ठीक है। अब बताइए, सबसे पहले हम किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा में निरूपित करने के लिए सबसे आवश्यक है कि उनके हर पहले बराबर कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखो, ये हमारे जो परिमेय संख्याएं हैं उनके हर बराबर हैं, क्या है, हर बराबर है। जब हर बराबर है तो जैसे हम लोग हल करते हैं पहले, तो हर बराबर है, तो हाँ हमारे पास लासा कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस के कितना हो जाएगा 8। तो बताइए, तो हमारे पास 8 में 3 निकल के कितना होगा 5, काहे का 5, माइनस का 5 बटे कितना हो जाएगा 7। लेकिन हमें इसे सॉल्व नहीं करना है, हमें इसे संख्या रेखा द्वारा इसको हल करना है, संख्या रेखा द्वारा। तो अब संख्या रेखा द्वारा इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा आपको बनानी है, ठीक है, आपको एक संख्या रेखा आप बना लीजिएगा। बनाने के बाद बीच में आप रखेंगे, क्या रखेंगे 0, तो इधर हो जाएगा हमारे पास, देखिए बटे में क्या लिखा है 7, तो पहले तो आप ऐसे लिख लीजिएगा 1 2, ठीक है, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ऐसे 6, ये लिखते चले जाएंगे। और इधर हमारे पास जो लिखेंगे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, और आगे बढ़ेंगे माइनस का 6, ये लिख दिया। ये सभी पॉइंटों को हमने ऐसे निरूपित कर दिया। निरूपित करने के बाद देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे।
लिखने के बाद देखो हर में क्या लिखा है, हर में क्या लिखा है, दोनों के साथ लिखा है, तो सबके नीचे आप यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यानी इस बटे सबके नीचे क्या कर दीजिएगा 7, यहाँ भी 7 कर दीजिएगा, 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 यहाँ भी 7 कर देंगे। और करने के बाद अब बताइए, सबसे पहले हम कहाँ 0 से जाएंगे, कहाँ पर 3/7, तो हम यहाँ पे ही उठेंगे। कहाँ से उठेंगे भैया, सुनिए, 0 से उठेंगे और जाएंगे कहाँ पे 3/7 पर। तो 0 से उठे हम और कहाँ निकले हम, बताइए, जे 3/7 पर। कहाँ 0 से गए 3/7 पर गए, तो कितना विस्थापन हुआ, हम 3 विस्थापन हुए। कितना विस्थापन हुआ, 3 विस्थापन हुआ। इतनी बात आई। और ये कौन सी से रेखा है, प्लस का 3/7 को हमने दिखाया है। किसको दिखाया है, प्लस का 3/7 को दिखाया है। अब हम 3/7 में कितना घटाएंगे, दोनों देखो दोनों के हर बराबर है। अब 3 में कितना घटाएंगे, 8 घटाएंगे। तो यहाँ से आपको घटाना है 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ पर हम आ गए, 8 पर आ गए। तो हमने कितना घटाया है, इधर बताइए, हम कितना घटा दिए हैं, हमने घटाया है 8। कितना घटाया है, 8। ये कितना विस्थापन हुआ, 8 विस्थापन हुआ है, विस्थापन हुआ है। और किधर का विस्थापन हुआ है, इस साइड में हुआ है। किस साइड में हुआ है, पहले तो 0 से उठा था 3/7 में गया था, इधर गए, ठीक है। अब हम यहाँ पे इधर विस्थापन हुए, तो ये संख्या रेखा किसकी है, यह हमारे पास संख्या रेखा 8/7 की है, ठीक है। अब बताइए, हमारे पास जब गया तो हमारे पास कितना बच गया है, देखो यहाँ पे, तो हमारे पास ये जो बचा हुआ है, तो इसको हम ऐसे करके ऐसे दिखा देंगे कि ये हमारे पास बच गया। कितना बचा हमारे पास, देखिए माइनस का 0 से लेकर कितना है हमारे पास, माइनस का 0 कितना आ गया, माइनस का 5/7। तो ये हो गया कंप्लीटली आपका आंसर, 5/7 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। हमने देखो संख्या रेखा के द्वारा इसको कैसे सॉल्व किया है। फिर इसी तरह के हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जैसे माइनस का कितना लिखा है यहाँ पे, तो 4 कितना लिखा है, पहले तो 6 लिखा है, तो पहले इसको 2 से काट लीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 ताहीन 6 लिख लेंगे। तो माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 4। पहले 3 और 4 का लासा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये बताइए। माइनस का 2 हमने 3 लिख लिया, और 3 और इधर हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस लिख लीजिएगा, ठीक है। और इधर तो अब बताइए माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस लगा देंगे पहले, तो उसमें माइनस का 3/4 लिख लिया जाए। तो बात तो वही हुई ना, प्लस माइनस का माइनस, और 3 का हो जाएगा 4। अब यहाँ पे समझिएगा, तो हमारे पास सबसे पहले हर बराबर करने के लिए, तो पहले तो ये देखो हमारे पास 3 और 4 का लासा होता है 12, तो 12 है। तो अब 3 का पहाड़ा पढ़िए, 12 से आगे नहीं जाए, 3 चौक 12, यानी कितने बार जाएगा, 3 चौक 12, 4 बार गए। तो यहाँ पे क्या करोगे, माइनस का 2/3 लिखा है, 4 से ऊपर गुणा कर दीजिएगा, 4 से नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद प्लस लगा देंगे, माइनस का 3 कितना लिखा है, 4 लिखा है, 4 तई 12, 3 बार गया, तो 3 से ऊपर गुणा कर दीजिएगा, 3 से नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जैसे गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद हमारे पास जो आएगा, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, माइनस का 8 कितना हो जाएगा, 4 तई 12 हो जाएगा, ठीक है। प्लस फिर उसके बाद 3 तिका 9 हो जाएगा, माइनस का 9 कितना हो जाएगा, 12। अब सोचिए कि दोनों के हर बराबर है, लासा कितना आ जाएगा हमारे पास, लासा 12 आ जाएगा, और दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का 8 माइनस का 9, तो माइनस का हो जाएगा 17 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर दिखाएंगे कितना, माइनस का 17/12 को। अब जरा देखिए, तो आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा खींचनी है, और संख्या रेखा में यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 2, काहे का 1, -1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 11, माइनस का 12, माइनस का 13, माइनस का 14, माइनस का 15, माइनस का 16, और ये आ जाएगा माइनस का 17, ठीक है, माइनस का 17। और सबके नीचे क्या लिखा है, देखो 12 हो गया था ना, हर बराबर था, तो सबके नीचे 12 इधर भी 12 हो जाएगा, इधर भी 12 कर दीजिएगा, इधर भी 12 कर देंगे, इधर भी 12 कर देंगे, यानी टोटल जितने भी नंबर हैं सभी नंबर के नीचे हम परिमेय संख्या को निरूपित करेंगे, वो है 12। कितना आ जाएगा, 12,
कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, सब के नीचे हमने 12 को डिनोट कर दिया। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो विस्थापन करेंगे वो विस्थापन किधर का होगा, पहले हम क्या करेंगे, माइनस का 8/12 की ओर जाएंगे। तो 0 से उठे हम, और उठने के बाद हम जो हमारी जो संख्या रेखा जाएगी वो कहाँ पे जाएगी, माइनस के 8/12 पर गया है, 0 से इधर का ट्रांसफ़र हुआ। फिर उसके बाद यहाँ से किधर का जाएगा, देखो कितना विस्थापन होता है, इधर देखो प्लस माइनस का 9/12। तो अब 9 कदम आगे बढ़िए, किधर का बढ़ेंगे, माइनस लिखा है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा इधर का, फिर विस्थापित हो जाएंगे हम। ठीक है, ये हो जाएगा इधर का, विस्थापित हो गए, फिर इधर का गए। अब टोटल हमारे पास जो वर्जिंग आई है, जो काउंट करेंगे तो टोटल नंबर हमारे पास ये आ गया। तो ये विस्थापन हुआ कितना था, ये 8 विस्थापन था, 8 विस्थापन था। तो इधर हो जाएगा माइनस का 8/12, यानी संख्या रेखा किसकी है, माइनस का 8/12 की। तो यहाँ से इधर किधर का विस्थापन हुए, तो हम 9 विस्थापन हुए हैं, 9 विस्थापन हुए हैं। ठीक है, तो टोटल जो मार्जिन आएगी वो टोटल, ये कुल टोटल हमारे पास आ गई माइनस का 17/12, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार हमने संख्या रेखा को भी 17/12 पर हमने दर्शाया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है इन्हीं अभ्यास पुस्तिकाओं में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सपोज दैट हमने यहाँ पे कोई नंबर जहाँ पे हमें भरना था वहाँ पे हमने ए मान लिया। अब ए की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो समझिए माइनस का 15 कितना हो जाएगा 13, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 4/26 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 ताहीन 6। अब बताइए, यहाँ पे बताइए दोनों के हर बराबर हैं, लासा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो माइनस का 15 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 2। तो अब टोटल बराबर इधर क्या निकल रहा है, ए। वैल्यू किसकी, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, हमने रिक्त स्थान के स्थान पर क्या मान भर लिया, ए भर लिया। इसका मतलब जो ए का मान निकलेगा वही यहाँ पे भरा जाएगा। अब 15 में 2 निकल गया, बराबर क्या मान लीजिएगा ए। 15 में 2 निकल गया, कितना हो जाएगा हमारे पास ए की वैल्यू, 15 में 2 निकल गया 13, काहे का 13, माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली संख्या के सामने माइनस का सिंबल, बटे 13, 13 का नम 13, 1 आ गया। तो ए की जो वैल्यू आ गई, यानी जो रिक्त स्थान में भरना है वो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। इसी प्रकार हम इसमें आ जाएंगे, यहाँ पे आप क्या भरेंगे, यहाँ पे भरेंगे आप ए भर लीजिएगा, क्या भरेंगे ए। अब हम ए की वैल्यू निकालेंगे, तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो जो माइनस में देखो यहाँ पे हमारे ए की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में उधर जाएगा प्लस में, और ये प्लस में था इधर आएगा माइनस का। तो माइनस का 7/9 लिख लीजिएगा, ये माइनस में था उधर जाएगा प्लस में, देखो ये प्लस में आ जाएगा और प्लस में था माइनस का आ जाएगा। तो इसको अब झूला झूला लीजिएगा, 9 त्रिक 27, झूला झूला लेंगे ना, इसको झूला झूला लीजिए, 9 त्रिक 27, तो माइनस का 7 और 9 त्रिक 27, ये 27 हो जाएगा, बटे पूरे का 9 हो जाएगा। माइनस का 27 और माइनस का 7, तो ए का मान जो निकल के आएगा, माइनस का 27 माइनस का 7 माइनस का कितना हो जाएगा 34, बटे कितना हो जाएगा 9। इस प्रकार ये हमारा दूसरा आंसर तैयार हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने क्या भर लिया ए। हमने क्या बताया है, अगर आपको जिसका मान ज्ञात करना है तो अगर वो माइनस में, तो सबसे पहले उसको हम पॉजिटिव कर लेंगे। क्या करेंगे, पॉजिटिव। जैसे ए का मान ज्ञात करना है तो माइनस में था उधर जाएगा प्लस में, तो ये वहाँ पे 2 हो जाएगा बराबर, सॉरी यहाँ पे 2 लिख लिया, ये माइनस में था उधर जाएगा प्लस में, इधर ये माइनस में था इधर आया प्लस का 3 बटे कितना हो जाएगा 4, बराबर ए हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, इसको भी झूला झूला लेते हैं, 4 दूनी 8 प्लस का कितना हो जाएगा 3/4, बराबर क्या हो जाएगा ए। और 8 3 कितना होता है 11, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गया 11/4। तो इस प्रकार ये भी हमारा आंसर तैयार हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता था, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हम इधर आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जो हमें भरना है, वो चौथा नंबर है आपके पास। चौथा नंबर है, क्या लिखा, कहता है रिक्त स्थान यहाँ पे भरा हुआ है और यहाँ पे सिंबल माइनस का है, तो माइनस का 2 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 लिखा है और बराबर, और 5 बटे माइनस का 6 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें रिक्त स्थान की जगह पर भरने, क्या भर लेंगे, ए भर लेंगे। यानी सपोज दैट जो ए का मान होगा इसका मतलब वहीं पर वह भरा जाएगा। तो ये आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ए लिखा जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 बटे कितना हो जाएगा 3, बराबर हो जाएगा 5 बटे माइनस का 6। प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो ए का मान जो निकल के आएगा तो माइनस का 5/6 हो जाएगा,
और ये प्लस में था उधर जाएगा माइनस का 2/3 हो जाएगा। अब बताइए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 और 3 का लासा कितना हो जाएगा, 6, लासा निकाल लीजिएगा, 6 और 3 का लासा 6 हो जाएगा। अब 6 का पहाड़ा पड़ो, 6 से आगे नहीं जाने पर कै बार जाएगा, एक बार, एक को हम 5 से गुणा करेंगे, 5 एक नम 5 हो जाएगा। फिर ये माइनस का 2 लिख दिया। 3 का पहाड़ा पड़िए, 6 से आगे नहीं जाए, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हमारे पास जो ए का मान निकल के आएगा, बताइए, ए बराबर तो माइनस का 5 माइनस का 4 तो टोटल हो जाएगा माइनस का 9 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर इसको हम 3 से काट लेंगे, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, तो टोटल ए का जो मान निकल के आया है माइनस का 3/2, ये हो जाएगा हमारा पास ये आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ठीक है, अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल माइनस का 2/9 हो जाए। मतलब इसमें कोई संख्या आपको जोड़नी है, तो आप यहाँ पे क्या लीजिएगा, माना जोड़ी गई संख्या बराबर, जोड़ी गई संख्या बराबर, आप कुछ भी मान लीजिए कि माना जोड़ी गई संख्या बराबर क्या है, कोई संख्या ए है। अब बताइए किस में जोड़ना है, 6/7 में कहता है में कौन सी संख्या जोड़े, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी, तो जोड़ी गई संख्या तो प्राप्त हो गई ना हमको, बराबर क्या जोड़ दे, ए, और जोड़ने पर प्राप्त होगा, यानी जोड़ दिया जाए तो उन दोनों का योगफल प्राप्त हो गया माइनस का 2/9, ये हो जाएगा। आपको किसका मान ज्ञात करना है, आपको ए का मान ज्ञात करना है। बात आ रही समझ में, 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े, इसमें कुछ जोड़ना है, तो हमने जोड़ी गई संख्या बराबर ए, हमने ए ले मान लिया, प्लस का कर दिया, प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो हमारे पास ए बराबर माइनस का 2/9 हो जाएगा, प्लस में था उधर जाएगा माइनस का 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बराबर। अब बताइए इन दोनों का लासा ले लीजिए, 9 और 7 का लासा हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब 9 का पहाड़ा पढ़िए, 63 से आगे 9 7 63, 7 बार गया, 7 को 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा माइनस का, 7 9 63, 9 बार गया, 9 को 6 से गुणा करेंगे, 6 54 हो जाएगा। तो हमारे पास ए बराबर, इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिएगा, 4 4 8 और 5 1 6, काहे का माइनस का बटे कितना 63, यानी जोड़ी गई संख्या क्या मिल के आई है, जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई जो संख्या है माइनस का 68/63 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में। फिर इधर आ जाइए, कहता माइनस का 7/12 में कितना जोड़े, फिर वही ऐसे आ गया, फिर वैसे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, कहता है माना इसमें कुछ जोड़ना है, तो इसमें जोड़ना है माना जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या बराबर क्या मान लोगे, उसी की तरह आप मान लीजिए, ए मान लिया, आप ए मान लो, बी मान लो, पी मान लो, क्यू मान लो, जो भी मानना, पी मानना है तो आप पी मान लीजिएगा, आप पी का मान ज्ञात करेंगे। अब बताइए, तो हमने माइनस के 7/12 में पी को क्या कर दिया, जोड़ दिया। कहता माइनस के 7/12 में कितना जोड़े, हम जोड़ी गई संख्या प्राप्त हो गई ना पी, तो हमने माइनस के 7/12 में पी को जोड़ दिया। अब जोड़ने पर प्राप्त कितना आया, 25/36 हो जाएगा। ये माइनस में था उधर जाएगा प्लस में, क्योंकि हमें पी का मान ज्ञात करना, तो पी बराबर 25/36, माइनस में था उधर जाएगा प्लस में, तो 12 7 कितना हो जाएगा 12। तो अब क्या करोगे, 36 और 12 का लासा निकालोगे तो 36 आ जाएगा, तो 36 और 12 का लासा कितना हो जाएगा 36, तो 36 का पहाड़ा पड़िए, 36 से आगे 36 से कम 36, एक बार गया, एक को 25 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा, प्लस का 12 3 36, 3 बार गया, 3 को 7 से गुणा करोगे 7 3 21 आ जाएगा। तो हमारे पास पी बराबर 5 1 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 36। इसको 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 ताहीन 6, 2 से इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आया 23/18। अतः जोड़ी गई संख्या बराबर क्या आ गई, अतः जोड़ी गई जो संख्या निकल के आई है हमारे पास वो आ गई 23/18 आ गई। अब इधर आ जाइए अगले क्वेश्चन में, कहता दो परिमेय संख्याओं का योगफल माइनस का 5 है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना पहली परिमेय संख्या क्या है, पहली परिमेय संख्या आप मान लीजिए ए, क्या मानोगे ए, और दूसरी
आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, दूसरी परिमेय संख्या हमारे पास क्या है, आप मान लीजिएगा b है। अब कहता है दोनों का योगफल, दोनों और क्या दिया गया है हमारे पास, अभी हमने माना है, ठीक है, दोनों का योगफल कितना है हमारे पास, दोनों का योगफल हमारे पास दिया गया है -5। देखो दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। इसका मतलब पहली परिमेय संख्या प्लस का दूसरी परिमेय संख्या बराबर -5। यही तो हुआ, पहली परिमेय संख्या a माना है, दूसरी परिमेय संख्या को b माना, दोनों का योगफल कितना है -5 है। कहता है यदि इनमें से एक संख्या का मतलब पहली संख्या, यानी पहली संख्या की जगह पर कितना रख दोगे, -16/7 रख दीजिएगा, प्लस का क्या हो जाएगा b बराबर माइनस का ये हो जाएगा। अब बताइए माइनस में था उधर जाएगा प्लस में, तो b बराबर हमारे पास माइनस में था प्लस में चला गया, तो ये -5 तो पहले से था, और प्लस का 16 कितना हो जाएगा 7, तो हमारे पास हो जाएगा 7×5 = 35 हो जाएगा, -35 प्लस का 16 हो जाएगा पूरे 1/7। अब हम 35 में अब हम 16 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 19, कितना आ जाएगा 19, काहे का 19 माइनस का, तो माइनस का 19 कितना हो जाएगा 7। तो हमारे पास दूसरी परिमेय संख्या प्राप्त हो गई, दूसरी परिमेय संख्या हमारे पास कितनी आ गई है, दूसरी परिमेय संख्या b कौन है, दूसरी परिमेय संख्या, तो उसका मान -19/7 हो गया। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जैसे ये सरल करो, इसको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, 1/6 लिखेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे प्लस माइनस का 2/5 लिख लेंगे, माइनस प्लस का 2/15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इन सभी का क्या निकालेंगे, लासा निकाल लो, लासा कितना आएगा ये बताइए, 6, 5, 15 का लासा निकालेंगे, 6, 5, 15 का लासा, तो 2 से काटेंगे, 2 ताहीन 6, 5 और ये 15, 3 से काटिएगा, तो हमारे पास 3 × 3 5 तो कटेगा नहीं, 3 × 5 15, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 15, 15 दूनी 30, तो हमारे पास लासा कितना आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा। छा का पहाड़ा पढ़िए, 30 से 6 × 30, 5 बार गया, 5 × 9 5 हो जाएगा, माइनस लगा दीजिएगा, 5 × 6 = 30, 6 बार गया, 6 को 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 15 × 9 15, 15 का पहाड़ा पड़े 30 से 15 दूनी 30, 2 बार गया, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये 4 और ये 5 टोटल हो गया हमारे पास 9 माइनस का 12 बटे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हमारा पास जब हम कैलकुलेशन करेंगे 12 में 9 निकल गया, 3 काहे का 3 माइनस का 3 और बटे कितना हो जाएगा 30, क्योंकि बड़ी वाली संख्या के सामने माइनस का सिंबल, तो इस वजह माइनस लगा दिया। 3 × 3 3 दहम्मा 30, तो हमारे पास आंसर माइनस का 1/10 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है जरा देखिए, तो हमारे पास क्या लिखा है, यहाँ पे 3/8 लिखा है, 8 लिख लीजिएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस का 2/3 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस का हो जाएगा, और 5 बटे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 8 3 36 का लासा निकालोगे, तो 8 के पहाड़े में 36 आता है, 3 से भी 36 कट जाएगा, तो इसका मतलब लासा हमारे पास आ जाएगा 36। 8 के पहाड़े में 36 नहीं आता है, ठीक है, 8 के पहाड़ में 36 नहीं आता है, तो इसका मतलब आपको लासा निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या करिए, 8 3 और यहाँ पे 36 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 3 आएगा नहीं, 2 × 2, 2 दूनी 4, फिर इसको 2 से काटेंगे, तो 2 दूनी 4, 3 2 6 का 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 × 2 3, 2 ताहीन 6, आप 3 से काट लीजिएगा, कट गया, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो हमारे पास यहाँ पे काउंट करिएगा फिर से एक बार, ठीक है, क्योंकि 8 3 और 24 का लासा हम निकालेंगे, तो हमारे पास 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 है, गलत हो रहा है, 2 चौको 8, ये तो कटेगा नहीं, 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 8 हो जाएगा, गलती यहाँ पे हुई, 3 × 3 1 2 8 16, तो अब यहाँ पे फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 3 और 2 नहीं 18, ठीक है, फिर 2 × 2 3, और ये तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 9 उतार लिया जाएगा। अब 3 से काटेंगे, 3 × 3 3 3 का 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटोगे तो फिर ये पूरा कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बोलिए, तो हमारे पास 3 × 9 9 दूनी 18, दूनी 36, दूना 72, तो हमारे पास जो लासा निकल के आ जाएगा वो 72 लासा आ जाएगा। अब उसके बाद
8 नवा 72, 9 बार गया, 9 को 3 से गुणा करें, 9 त्रिक 27 हो जाएगा प्लस का। 3 से काटोगे तो 3 यहाँ पे क्या करिए, 3 से जब काटेंगे तो ये वाला 3 हटा दीजिएगा, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 24 आएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा। फिर 36 दूना 72, 2 बार गया, 2 को 5 से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 आ जाएगा। तो टोटल हम जब कैलकुलेशन करेंगे 48 और 27 को जोड़ेंगे तो हमारे साथ हो जाएगा 75 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, बटे 72 हो जाएगा। 75 में 10 को घटाओगे तो 65 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। इस प्रकार ये भी हमारा आंसर तैयार हुआ। अब अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं, यानी सत्य बताना है आपको। देखिए जैसे हमारे पास क्या लिखा है, 2/5 में से, इसमें 2/5 में से माइनस का 2/5 को क्या करना है, घटाना है। किसको घटाएंगे, माइनस का 2/5 को घटाएंगे। तो कहता है घटाने पर शून्य होता है। अब बताना है शून्य आता है कि नहीं, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/5 प्लस का 2/5, तो हमारे पास हर बराबर हो जाएगा, लासा हर बराबर है 5 और 2 2 के तो हो जाएगा 4। शून्य आया, शून्य तो आया नहीं, शून्य नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये कथन हमारे पास क्या है, असत्य है। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं, थोड़ा जल्दी से इसको कवर करते हैं। तो अगला जैसे हमारे पास लिखा है माइनस का 2/7 लिखा है और ये माइनस का 3 का लिखा है 7, दोनों के हर बराबर हैं, तो हर बराबर है तो लासा 7 हो जाएगा। तो ऊपर माइनस का 2 माइनस का 3 को जोड़ेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास LHS में है। अब हम आ जाएंगे RHS में। RHS में दोनों देखिए यहाँ पे क्या हुआ, माइनस का 3 कितना लिखा है 7, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 कितना हो जाएगा 7, दोनों के हर बराबर लासा 7 हो जाएगा। 3 में 2 निकल गया, एक काहे का एक माइनस का, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या के सामने माइनस, क्या दोनों बराबर हैं, बराबर तो है नहीं। और वो हमसे क्या कहता है कि दोनों बराबर हैं, और जब बराबर है नहीं तो ये कथन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कथन असत्य हुआ। क्या हुआ, असत्य हुआ, क्योंकि वो कहता है बीच में लगाया बराबर, बराबर है नहीं, तो ये कथन हमारे पास क्या हुआ, असत्य हुआ। अब इसके बाद आ जाते हैं तो इस यहाँ पे अगला क्वेश्चन में जैसे माइनस का 3 का लिखा 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 7 कितना हो जाएगा 4 इज ग्रेटर देन 1/4। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, दोनों के हर बराबर है, लासा कितना हो जाएगा 4, और 7 में 3 निकल गया, कितना हो जाएगा 7 में 3 निकल गया 4 प्लस का 4 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 1/ कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया। अब बताइए, एक मुंह इधर का बड़ा कही है ना, तो 1 आया, ये 1/4 है, 1 का चौथाई भाग है, तो 1 यहाँ पे समझिएगा, ये देखो ये ऐसे लिखा है। अब 1 तो बड़ा हुआ ना 1/4 से, तो ये मुंह बड़ा, इधर का मुंह फैलाए हुए, तो इसका मतलब ये बड़ा है, और बड़ा है सही है, कथन सत्य है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सत्य कथन हुआ। इसके बाद इधर आ जाइए, जैसे माइनस का 5 लिखा है, ठीक है, तो माइनस का 12 कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस खोल देंगे, तो देखिएगा एक काम डायरेक्टली करेंगे, दोनों के हर बराबर लासा कितना हो जाएगा 7, दोनों के हर बराबर लासा कितना हो जाएगा 7 ले लिया, माइनस का 12 माइनस का 8 तो माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको चाहे तो काटोगे तो हमारे पास लगभग कुछ ऐसे निकलेगा, माइनस का 5 ऐसे, 7 दूनी 14, काहे का माइनस का, यहाँ पे समझिएगा माइनस लगा है ना, तो माइनस लगा दीजिएगा, 7 दूनी 14, कितने बचे हमारे पास, 6 बचे कि नहीं बचे, 6 बचे। अब दशमलव लगा दिया, कितना हो गया 20 हो गया, वो 60 हो गया, 7/8 56, लगभग एक नियर अबाउट। अब बताओ माइनस का 5 बड़ा है कि माइनस का 2.8 बड़ा है, तो दो देखिए दोनों माइनस के हैं, ऋणात्मक में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। जैसे इन दोनों में कौन सा छोटा है, ये 2.8 छोटा दिखाई रही, देखिए लेकिन दोनों ऋणात्मक है, जो दोनों ऋणात्मक होते हैं, और जब दोनों ऋणात्मक होते हैं, जो दोनों में ऋणात्मक में जो तुम्हें छोटा हो वही बड़ा होता है। इसका मतलब ये बड़ा है कहता है, तो बड़ा है ना, मुंह बगारे हुए कहते हैं तुम बड़े हो, तो बड़े हो, इसका मतलब ये कथन क्या हमारे पास सत्य कथन है। ठीक है, तो इस प्रकार ये तुम्हारी प्रश्नावली पूरी अभ्यास 1C पूरी तरह से कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि ये सारा सिस्टम आपको समझ में आया होगा, कैसे हमने इनको सरल तरीके से आपको समझाया है। तो इसी के साथ जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, नए बच्चे हैं, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि इसी तरह के सरल और सुबोध तरीके से हम आपको समझाएं। और इसी के साथ हम आप लोगों से अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगले अभ्यास में फिर मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद।